हेलो नमस्कार, मैं उमेश पंडित हस्तरेखा विशेषज्ञ अपने यूट्यूब चैनल में आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आज का विषय हस्तरेखा ज्ञान से है। हस्तरेखा में राहु केतु का स्थिति भी बताऊंगा, जो कुंडली की तरह हस्तरेखा में भी पता लग जाता है राहु केतु की स्थिति। और आज मैं ग्रह पर्वतों का ज्ञान और राशियों का ज्ञान, रेखाओं का ज्ञान, उंगलियों का ज्ञान आप लोगों को इस चित्र के द्वारा बता रहा हूँ। आप लोग ये ज्ञान कंठस्थ कर लें तो हस्तरेखा देखने में बहुत आसानी होगा, ये बहुत सरलता होगा। तो आज मैं आप लोगों को सही तरीका बताता हूँ हस्तरेखा कैसे सीखें। जीवन रेखा जीवन रेखा ये शुक्र पर्वत, राहु, मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा, और भाग्य रेखा। भाग्य रेखा चंद्र पर्वत, मंगल पर्वत, सूर्य रेखा, ये पर्वत बुध का है। बुध, सूर्य, शनि पर्वत, बृहस्पति पर्वत। तर्जनी उंगली, उंगली, मध्यमा उंगली, इसको मध्यमा उंगली कहते हैं। और ये अनामिका उंगली, मिका उंगली, कनिष्ठा उंगली, कनिष्ठा उंगली। हस्तरेखा की अपना भाषा है। और ये अंगूठा, इसको अंगूठा कहते हैं। पहला उंगली तर्जनी, दूसरा मध्यमा, तीसरा अनामिका, चौथा कनिष्ठा। और रेखाओं के बारे में, जो ये रेखाएं होती है, हृदय रेखा, बीच में होते मस्तिष्क रेखा, और ये जीवन रेखा, ये भाग्य रेखा, सब लिख दिया हूँ। ये केतु, अब ये यहाँ जो तीन रेखा होते हैं इनको मणिबंध कहते हैं। मणि, ये मणिबंध है। अब आप लोगों को जन्मपत्री की तरह ही हाथ में भी 12 भाव बताता हूँ। उंगलियों में 12 भाव होते हैं। जिस तरह कुंडली में 12 भाव होते हैं, उस तरह उंगली में भी 12 गांठ है। और उस उंगली, कौन सी उंगली पे
कौन सी राशि विराजमान होते हैं वो मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। तर्जनी उंगली के प्रथम पोर पर मेष राशि मतलब पहला, दूसरे पोर पर वृष राशि दूसरा, और तीसरे पोर पर मेष वृष मिथुन। तीसरा राशि, पहले पे मेष, दूसरे वृष, तीसरा पे मिथुन, और अनामिका उंगली पे पहला पोर पे कर्क, चौथा, पांचवें पर सिंह, और छठे पे कन्या, सातवें पर तुला, वृश्चिक, आठवें राशि धनु, नौवें राशि मकर, दसवां राशि कुंभ, ग्यारहवां राशि है, 12वां है मीन। अब देखिए, हस्तरेखा देखने के लिए सर्वप्रथम आपको रेखा कहाँ, कौन सी ग्रह कौन सी पर्वत पर विराजते हैं ये देखना पड़ेगा, और उंगलियों की जानकारी लेना पड़ेगा। प्रथम तर्जनी, दूसरा मध्यमा, तीसरा अनामिका, चौथा कनिष्ठा, ये 4 उंगली है। इन पे 3-3 भाव बने हुए हैं। प्रथम मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशि हैं। और ये होते भी हैं, कोई ये नहीं मैं अपने तरफ से बनाया हूँ। ये हस्तरेखा सामुद्रिक ज्ञान में ये राशि के बारे में मैं पहली बार ये चार्ट आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इस तरह की चार्ट हमने यूट्यूब या कहीं पे नहीं देखा। मैं पहली बार आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। जो कुंडली की तरह हाथ में भी 12 भाव राशि की होते हैं। अब आप लोगों को राहु केतु की स्थिति बताता हूँ। ये भी कुंडली की तरह एक दूसरे के 7वीं राशि में विराजमान है। उंगली में आप लोग देखिए, ये साक्षी हैं आपके लोगों के सामने। अब देखिए, अगर कुंडली में अगर पहले घर में मेष में राहु है तो 7वें में तुला राशि में केतु होता है। उसी तरह पहला प्रथम तर्जनी उंगली पे मेष राशि है और उसके सामने 7वीं राशि तुला हो गया। एक आमने सामने में पहला मेष और राहु और 7वें में केतु, ये भी कुंडली की तरह एक दूसरे के 7वें राशि पे विराजमान है। दूसरा वृश्चिक, तो 8वां वृश्चिक, वृष और वृश्चिक, ये आमने सामने एक दूसरे के 7वें राशि में राहु केतु की तरह विराजमान है। तो आप आमने सामने देखें, एक दूसरे के 7वें राशि में विराजमान है राहु केतु की स्थिति।
अगर हम ये दोनों उंगली दबा भी देते हैं फिर भी एक दूसरे से 7वें राशि पे विराजमान है राहु केतु। तो इस तरह के आप लोगों को हस्तरेखा देखने के लिए सर्वप्रथम अगर हस्तरेखा में रुचि रखते हैं आप लोग तो ये चीज़ समझना ज़रूरी है। नहीं तो आप लोग पूरे जीवन भर हस्तरेखा सीखेंगे तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा ये क्या है क्या नहीं, रेखा कौन सी रेखा क्या है, कहाँ कौन सी ग्रह विराजते हैं, कौन सी उंगली है या कहाँ मणिबंध होता है। सर्वप्रथम हस्तरेखा देखने के लिए, हस्तरेखा सामुद्रिक ज्ञान समझने के लिए ये सूत्र आप लोगों को अपने दिमाग में भली भांति जमा लेना पड़ेगा, तभी आप लोग हस्तरेखा सीखने में आप लोगों को आसानी होगा। तो आज की वीडियो में राहु केतु की भी स्थिति बताया, कुंडली की तरह 12 घर उंगलियों में पाए जाते हैं, कहाँ कौन सी राशि पाई जाती है ये भी बताया। राहु केतु एक दूसरे के 7वें राशि में विराजमान है, अंगूठे में भी ये साक्षी है आप लोगों के सामने। तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को सही समझ आया हो तो आप एक प्यारा सा लाइक ज़रूर कर दें, और अगर नए चैनल देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि बड़ी मेहनत लगता है इस ज्ञान को भी बताने में, और शेयर भी करें। अगर कमेंट करिए, कोई हमसे गलती हुआ तो हमसे कमेंट करिए, कोई सवाल पूछना कमेंट कीजिए, हस्तरेखा परीक्षण कीजिए तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करिए। तो तब तक के लिए मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। जय श्री राम।